Assalamu alaikum. In today's lecture of fundamental of halal food, I discuss about the unlawful food in Islam. Means food which are prohibited in the Islam के जो इस्लाम ने omit किए हैं कि जो कि unlawful है इस्लाम में. And there are approximately two types of these sources which are plants or animal. Uh, we follow the divine guidelines which provided by the Allah Almighty and our Prophet Muhammad peace be upon him at the Khutbatul Hijatul Wada, and which provide our proper guidelines. We should use that food which is beneficial for us, and we prevent from a harmful food, because a harmful food provide different types of carcinogenic effects as well as harmful effect to our body. Thus, we omit or avoid such type of food which is prohibited in Islam. Through our divine guidelines, the Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam preach our guidelines in Khutbatul Hidayatul Wada. A man found that some foods are useful to them and some foods are unuseful or harmful to them. ठीक है कि जो खुतबतुल हिज्जतुल वदा था उसके मौका पे जो अल्लाह ताला ने काम दिए थे और उसके साथ साथ जो डिवाइन ला था उसको फॉलो करते हुए हमें गाइडलाइन दी गई कि आपने इस सॉर्ट के फूड्स खाने, इस सॉर्ट के फूड से आपने अवॉइड करना है. ठीक है. देन क्या है कि कुछ फ्रूट्स हैं कि जो कि यूज़फुल हैं. ठीक है. कुछ है कि जो कि हार्मफुल है हमारी बॉडी को. उसके अलावा लिमिटेशन भी है कि एक हम स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ फूड ले रहे हैं, उसको एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ फूड हम ले सकते हैं. अगर हम उससे ज़्यादा एक्सीड करेंगे तो उससे क्या होगा, उससे भी हमें नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा हमारी बॉडी पे. इसलिए हमें इसके साथ साथ एक बैलेंस डाइट की भी ज़रूरत है. देन इट्स स्टिल consume the unlawful foods which are the forbidden for the reason because they are the toxin to a human. like जो कोई भी फूड्स हमें जो ओमिट किया गया उसके कुछ ना कुछ टॉक्सिक इफेक्ट्स हैं ह्यूमन बॉडी के ऊपर. ठीक है ना. जो इवन बाद में प्रॉपर जस्टिफाई किया गया. इस्लाम इनकरेज द मुस्लिम टू ईट अ फूड विच इज़ सेफ और नॉश एंड स्पिरिचुअल मोरटल फिजिकल हेल्थ के. इस्लाम ने हमें वही फूड खाने का हुक्म दिया है कि जो कि हमारी बॉडी के लिए नोरिशमेंट हो, उसके अलावा हमारे फिजिकली हेल्थ के लिए अच्छा हो, और हमारे जो मोरल है मोरलिटी के लिए भी अच्छा हो. उसके अलावा उससे हमें कोई भी अनप्लेजेंट इफेक्ट्स उसके ना आए. देन एज गार्ड टू द पैरामीटर्स फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द स्पिरिचुअल एंड मोर्टल फूड्स देयर नो स्टैंडर्ड येट कि अभी तक कोई ऐसा स्टैंडर्ड नहीं बना के जो कि डिफाइन कर सके कि आपने जो फूड है टोटली आप कौन कौन से अमिट करने हैं, कौन कौन से आपने इनटेक करने हैं. ठीक है. देन इस्लाम इनकरेज डेट इन इंश्योर द फूड विच इज़ सेफ नोट्स एंड हेल्थ के. हमें उसी फूड के बारे में इस्लाम ने हुक्म दिया है कि जो कि प्रॉपरली नोस्ट है, जिसके हेल्थ पॉजिटिव हेल्थ इम्पैक्ट्स है, जिसके कोई टॉक्सिक इफेक्ट्स नहीं. देन क्या है इंटॉक्सिफिकेशन फ्रॉम प्लांट्स. हो इंटॉक्सिफिकेशन क्या है कि अब जिस तरह लगा लें कि आप ग्रेप्स हैं, डेट्स हैं, हम उसको रॉ तो हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो वो उसकी फर्मेंटेशन होती है, जो फिर उसकी एक्सट्रैक्शन होती है एरोबिकली, उसकी एरोबिकली फर्मेंटेशन होती है जब. ठीक है. जिसको हम स्ट्रॉन्ग ड्रिंक कहते हैं, या अल कफ़ीर का वर्ड यूज़ किया गया, अल खमीर का कि अल खमीर के जो के फर्मेंटेड हों वो हम नहीं इंटेक कर सकते. ठीक है. हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे ओमिट किया है कि आपने कोई भी ऐसी चीज़ मैन्युफैक्चर नहीं करनी, या जिस तरह अल्कोहलिक बेवरेज, हालांकि उसका जो रीजन है, उसका जो मेन सोर्स है वो उनका फ्रूट्स ही हैं या डेट्स हैं. ठीक है. लेकिन हम उन्हें इस तरह फर्मेंटेड फॉर्म में नहीं यूज़ कर सकते. इफ़ वी फॉलो द गाइडलाइंस ऑफ ओवर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड द वर्सेस सूरतुल नहल आयत नंबर 67. According to that, Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam prohibited the Muslim from manufacturing, from marketing, from making, the serving alcohol and beverage, because alcohol is a fermentation drink. It is fermented from the grain as well as fruits like beer, wine, whiskey है. ठीक है. उसके अलावा
वोडका है। तो जो ये अल्कोहल है इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं ह्यूमन की बॉडी पे, ठीक है। उसके डिफरेंट इफेक्ट्स हैं कि कुछ अल्कोहल दे उसके उसके न्यूरोलॉजिकल इफेक्ट्स थे, नर्वस सिस्टम पे उसके इफेक्ट्स होते हैं, ठीक है। उसके अलावा ये कि अल्कोहल इनटेक करने से हम शॉर्ट टर्म डिप्रेशन से बचने की बजाय हम लॉन्ग टर्म डिप्रेशन में चले जाते हैं, क्रोनिकली डिप्रेशन में चले जाते हैं। देन क्या है कि ये हमारी टेस्ट की सेंसेशन को अफेक्ट करता है, उसके अलावा हमारे सेंस को, हमारी मेमोरी को, जजमेंट पावर को इफेक्ट करता है, ठीक है। इसके अंदर ऐसे कंपाउंड होते हैं। तो उसके अलावा ये हमारे ब्रेन है उसको श्रिंकेज करता है, जिसकी वजह से इसे ओमिट किया गया है। तो इसमें कुछ कंपाउंड होते हैं जिस तरह इथेनॉल अल्कोहल है, ठीक है, बेवरेज में होता है, ठीक है। उसके डिवर्स इफेक्ट्स हैं, वो हमारी जीआईटी को इस पे इम्पेक्ट करेगा। उसके अलावा हेमोरेज लाइक रिलेटेड इफेक्ट्स करेगा बॉडी के, हेमोरेज काज करेगा। उसके अलावा ये कि जो न्यूरोलॉजिकल इश्यूज हैं वो काज करेगा। उसके अलावा जो इथेनॉल अल्कोहल है वो मोस्टली जो अल्कोहलिक पेशेंट होते हैं उनमें उनमें जो हिपाटोसेलुलर कार्सिनोमा है या फिर लीवर फंक्शन से रिलेटेड जितनी डिजीज हैं उसका कुछ में रीज़न जो जो इनटेक ऑफ अल्कोहल होता है कि उसमें इथेनॉल अल्कोहल से ज़्यादा ले लिया होता है, जिसकी वजह टॉक्सिफिकेशन हो जाती है। देन क्या है कि ये वेजोडाइलेशन काज करता है, जिसकी वजह से ब्लड वेसल जो है वो एक्सपेंड करेंगी और उसकी वजह से क्या होगा, ब्लड प्रेशर हाई होगा। देन क्या है कि जो स्टमक है, स्टमक की जो मिकोजल लाइनिंग है, जो इंटरनल लाइनिंग होती है मिकोजा, ठीक है, उससे वो डैमेज करेगा। इवन स्टमक सिरोसिस का आज कर देगा। उसके अलावा ये कि एपिटाइट को सप्रेस कर देता है, ठीक है। देन क्या है कि इन प्रेग्नेंट वुमेन अल्कोहल और इथेनॉल ड्रिंक्स हैव एडवर्स इफेक्ट बिकॉज इट काज फिटल अल्कोहलिक सिंड्रोम के। इवन के ये कि अगर मदर के है वो अल्कोहलिक है, उसके बेबी को उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। फीटल अल्कोहलिक सिंड्रोम एक डिजीज़ है जिसमें क्या होता है बेबी का वेट लो होता है और इसमें इम्पेयर्डनेस हो जाती है इसके सेंट्रल नर्वस सिस्टम की, ठीक है, और उसमें ब्रेन में डिफेक्ट आता है। देन आई डिस्कस अबाउट द नेक्रोटिक ड्रग्स। नेक्रोटिक ड्रग्स वो ड्रग्स होते हैं कि जिसको इनटेक करने से हम सेंसलेस हो जाते हैं, ठीक है, हमें उससे अवॉइड करना चाहिए। नेक्रोटिक जो ड्रग्स हैं, नेक्रोटिक ड्रग्स हैं, कुछ से सेंसलेस आने लग पड़ती है, ठीक है। उसके कुछ स्ट्रॉन्ग ड्रिंक्स होते हैं, ठीक है। इसमें कुछ ऐसे इंटॉक्सिकेशन सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है, जो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अवॉइड किया है कि आप अगर ये इनटेक करेंगे इससे आपको टॉक्सिकेशन, इसके कुछ टॉक्सिफिकेशन इसमें इफेक्ट्स हैं जो कि ह्यूमन बॉडी पे ये नेगेटिव जो इफेक्ट एग्जर्ट करेंगे। जिस तरह अफीम है, उसके अलावा फीम है, उसके अलावा पोपेस्ट्राव है, ठीक है। उसके अलावा कुछ ऐसे ओपिएट डेरिवेटिव्स है, कुछ कोकीन है, फीम है, एफिड्रीन है, ठीक है। ये क्या करता है कि ये बॉडी में इंस्टेबिलिटी काज करता है, इनएक्टिविटी काज करता है, ठीक है। तो इसकी वजह हम सेंस लूज़ कर बैठते हैं। कोई भी ऐसी चीज़ जिसके इनटेक करने से हम अपनी सेंस लूज़ कर लें, ठीक है, उसको इस्लाम में अवॉइड किया गया है, ठीक है। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं लेनी जिससे हम अपनी सेंस, अपनी न्यूरोलॉजिकली जो सेंसेशन है उसे हम लॉस कर दें, तो उसे ओमिट किया गया है कि था आल्थो द वर्ड अल-कुमर मीन्स हैज़ बीन यूज स्पेसिफिकली फॉर स्ट्रॉन्ग ड्रिंक के। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि इस तरह ड्रिंक्स नहीं यूज़ करने, ये बॉडी पे इंटॉक्सिकेशन इफेक्ट शो करेगा हमारी बॉडी के ऊपर, ठीक है, जिसकी वजह से डिफरेंट किस्म किडनी रिलेटेड डिजीज़ और लिवर और स्टमक रिलेटेड डिजीज़ काज हो सकते हैं। देन क्या है कि तंबाकू के इस तंबाकू के बारे में ये है कि तंबाकू इस्लाम में ऐसे हराम तो नहीं है, लेकिन इसे एज एन बैड हैबिट कंसीडर किया गया है। मकरूह कह लें कि तंबाकू जो है कंजप्शन ये मकरूह है इस्लाम में, ठीक है। बिकॉज तंबाकू कंजप्शन और tobacco intake have been a fashion nowadays in youngster smoker. Tobacco is considered as a health hazard. Both are religious leaders and गवर्नमेंट से वो उनके जिस तरह ये सिगरेट के बैग्स होते हैं उसके ऊपर लिखा प्रॉपर मेंशन होता है कि स्मोकिंग या सिगरेट इज़ इंजीरियस टू हेल्थ। उसके अलावा ये जो हेल्थ केयर
जो फैसिलिटर्स हैं या फिर हेल्थ केयर सेंटर वाले जो होते हैं, ठीक है, उसके अलावा डॉक्टर्स हैं या फिर रिलीजियस लीडर्स हैं, गवर्नमेंट है, वो कहती है कि आपने ये इनटेक नहीं करना, ठीक है। इसके अंदर निकोटीन होती है, इसके जिसके बॉडी के ऊपर डिफरेंट इफेक्ट्स आते हैं, क्योंकि जो तंबाकू के इफेक्ट्स हैं वो मोस्टली सीवीडी, जो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज होती है वो भी तंबाकू की वजह से काज होती है। इसमें एट्रियल थ्रोम्बोसिस हो जाता है कि जो आर्टरीज हैं उसके अंदर क्लोटिंग हो जाती है, ठीक है। उसके अलावा ये है कि जो लंग्स रिलेटेड डिसऑर्डर है वो भी इससे मोस्टली क्या होता है कि जो ब्रोंकाइटिस है, ब्रोंकाई इन्फेक्शन हो जाती है जब हम क्रोनिकली तंबाकू कंज्यूम करें। उसके अलावा कैंसर फ्री रेडिकल प्रोड्यूस करता है बॉडी में, जिसकी वजह से कैंसर होता है। कुछ क्रोनिकल ऑब्स्ट्रक्शन, सीओपीडी है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ है, उसमें क्या होता है कि उसमें जो इसके एल्वुलाई है वो डैमेज हो जाते हैं, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, ठीक है। उसके अलावा लंग्स, फेरेंक्स, माउथ, उसके अलावा पैंक्रियाटिक पे इसके साइड इफेक्ट हैं, इवन इसके कैंसर का काज करता है। कि जो पैसिव स्मोकर्स होते हैं, इवन के जो कि स्मोकिंग नहीं कर रहे होते, ठीक है, जो पैसिव स्मोकर होते हैं उसके भी उन 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 उनकी बॉडी पे भी इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है कि उनको भी लंग्स कैंसर होने के चांसेस होते हैं, कि जो स्मोकर के आसपास बैठे होते हैं उसके भी। देन क्या है कि इसमें कुछ एडिटिव होते हैं, अल्कोलाइड्स हैं, निकोटाइड्स हैं, निकोटीन है, निकोटाइड्स लगा लें, निकोटीन है, ठीक है, वो स्टिमुलेंट है, ठीक है। वो क्या करेगा कि जिसमें केमिकल्स होते हैं वो उसमें एरोमेटिक सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है, हाइड्रोकार्बन सब्सटेंसेस होते हैं, बेंजो फायरिन होते हैं कुछ, ठीक है ना, फॉर्मेल्डिहाइड होते हैं कुछ कंपाउंड, निकल टाइप, आर्सेनिक टाइप कंपाउंड होते हैं, जो कि न्यूरोलॉजिकली इम्पैक्ट शो करते हैं, इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं, ठीक है। दैन क्या है कि जो इस्लाम में इसे एजन मकरूह कंसिडर किया गया है, कि इसे लाइक नहीं किया जाता इस्लाम में, कि क्योंकि इसके अंदर इंटॉक्सिकेशन काज होती है। देन टू रूल ऑफ जजमेंट ऑफ द थिंग्स के दो ही रूल्स हैं जजमेंट के। या तो हम जो पहला रूल है वो है कि आप इसे इसकी परमिटिबिलिटी है ऑफ द थिंग के जो जिसकी इजाज़त दी गई है कि ठीक है, या जिस चीज़ की हमें अवॉइड करने कहा गया। दूसरा क्या है कि जो हलाल और हराम का कंसेप्ट है, ये ठीक है कि हलाल और हराम का कंसेप्ट। और दूसरा क्या है कि जो जो फूड हमें खाने की परमिशन दी गई है, जो फूड में खाने की अमिट किया गया ये आपने खानी चाहिए, ये दो ही क्राइटेरिया हैं जिसकी बेस पे हम जज करते हैं कि ये जो फूड जो हमें इंटेक करना है कि ये नहीं करना। देन क्या है कि अनलॉफुल फूड्स ऑफ आ प्लांट रीजन। अनलॉफुल फूड ऑफ प्लांट रीजन में ये है कि ये कौन कौन से फूड्स हैं प्लांट रीजन में जिसे हम अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर डिफरेंट किस्म के केमिकल कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे मेटाबॉलिक, सॉरी, इसमें कुछ ऐसे जड़ी बूटियाँ जिस तरह हर्ब्स हैं, इसमें कुछ ऐसे मेटाबोलाइट्स होते हैं जिसके हमारी बॉडी के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट्स हो सकता है, ठीक है। कि इस तरह जो प्लांट्स होते हैं उसमें कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं, इंट्रिंसिक कंपाउंड होते हैं, इंट्रिंसिक केमिकल्स होते हैं, ठीक है, जिसके वो बॉडी के ऊपर एक टॉक्सिक इफेक्ट शो करते हैं, ठीक है। इसलिए हम ये कि प्लांट्स में भी ये कि हमें सेलेक्टिव प्लांट यूज़ करनी चाहिए, अदरवाइज इसके बॉडी के नेगेटिव इफेक्ट शो हो सकते हैं। प्लांट्स आर अ गुड सोर्स सच एज वाइटल न्यूट्रिएंट, विटामिन, मिनरल्स एंड एलिमेंट के प्लांट जो है वो हमें विटामिन प्रोवाइड करता है, मिनरल प्रोवाइड करता है। उसके अलावा ये हमें कुछ कार्ब और प्रोटीन, लिपिड भी प्रोवाइड करता है, ठीक है। जो एडिबल प्लांट्स हैं वो तो लो हैं, कुछ उसके अलावा नॉन एडिबल प्लांट्स हैं वो के इस्लाम में परमिटेड किए गए हैं, ठीक है, जिसकी जो कि हमारी बॉडी नोरिशमेंट को टॉक्सिक सब्सटेंसेस होती या फिर इंटॉक्सिकेशन काज करता है, जो कि इस्लाम में परमिटेड किया गया है, ठीक है। इसमें है कि मैन है यूज आर थाउजेंड ऑफ प्लांट फॉर फूड, फॉर शेल्टर, फॉर देयर कल्टिवेशन और एंड कंजप्शन के। प्लांट को हम डिफरेंट सोर्स के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, कल्टिवेशन उस कंजप्शन के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके अलावा हम उसे घर बनाने के लिए यूज़ करते हैं। डिफरेंट यूज हैं इन प्लांट्स के, ठीक है। देन अकॉर्डिंग टू दिस वर्सेस एंड ईट एंड ड्रिंक डू नॉट एक्स्ट्रा वेगट श्योरली ही डज नॉट लव टू। तो ये है कि ऊपर से हमें एक मॉडरेट में कंज्यूम करना चाहिए, हमें एक्स्ट्रा इंटेक नहीं करना चाहिए, अदरवाइज उनमें कुछ टॉक्सिक कंपाउंड होते हैं
जो के बॉडी के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट कर सकते हैं। Then unlawful foods of animal region as per Holy Quran, as the Holy Quran and the guidelines of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Some plants contain a chemical compound. Some animal sources contain compounds or chemical compound which cause effects in consumption of the food, like मिल्क, मीट, पोल्ट्री या फिश के। देखें ना कि जिस तरह मिल्क है, मिल्क को आप ज़्यादा कंज्यूम करेंगे, मिल्क के ज़्यादा कंज्यूम करेंगे उससे आपको कैल्शियम के स्टोन बन जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही आप मीट ज़्यादा कंज्यूम करेंगे तो बॉडी में फैट ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। इसलिए हर एक के इसको हमने एक एवरेज अमाउंट में हमने कंज्यूम करना है। इसके लिए एक वर्ड चूज़ किया गया है, ठीक है। भीमिया भीमिया और अल ईमान, इसका के वो एनिमल्स उसका हमने मीट यूज़ करना है कि जिसको उनको पर्पस ऑफ फूड के लिए यूज़ करना है, कि जिसकी 4 लेग्स होती हैं, ठीक है, या स्प्लिट होफ्ड होते हैं, या रूमिनेट्स होते हैं, उसके अलावा हर्बीवोर्स हों, ठीक है, वो लाफुल हैं इस्लाम में। देन अनलाफुल इन इस्लाम के वो है कि जिस तरह स्वाइन फ्लू है, सूर का गोश्त है, उसके अलावा केराइंस हैं, जो एनिमल्स जो कि डेड होते हैं, ठीक है, उसको हम नहीं टेक कर सकते क्योंकि उनकी बॉडी में कुछ ऐसे हार्मोन्स क्रिएट होते हैं जिसके बॉडी के ऊपर ह्यूमन डाइट में अगर हम कंज्यूम करें उसके नेगेटिव इम्पैक्ट से। देन क्या है कि जो एनिमल जिसकी डेथ हुई है, मारने से हुई है, ठीक है ना, या फिर उसके गला घोंटने से, या एक्सीडेंटली या कोई गिरने से हुई है, उससे हम नहीं इंटेक कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके अलावा जो अल्लाह के अलावा किसी और को ऑफ़र किए जाएँ, ठीक है, वो भी हम इंटेक नहीं कर सकते उन एनिमल का जो अल्लाह के अलावा उस जिसकी सेक्रीफाइस किसी और के लिए की जाए। उसके अलावा जो बुत परस्ती करते हैं, ठीक है, उनमें जो उनके ऑफ़र करते हैं वो भी इस्लाम में नहीं इंटेक कर सकते हैं, ठीक है। जैन के स्वाइन फ्लू क्या है कि स्वाइन फ्लू सूर का जो गोश्त होता है अनलाफुल इस्लाम में क्योंकि उसके अंदर कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं, ठीक है, जो स्टमक में डाइजेस्टिबिलिटी इशू का काज करते हैं, ठीक है। उसके एक है उसमें एक कंपाउंड है जिसमें बून टेंट्स होते। बून टेंट्स क्या है कि स्पॉलेज ऑफ द ड्राई कर्ड और इसमें फॉल स्मेल आउटडोर के इसकी ये कि इसका फॉल स्मेल आने लग पड़ती है इसमें, ठीक है, और इसका टेस्ट अजीब सा होता है, तो ये नहीं इंटेक कर सकते कि ये कुछ ऐसे नेगेटिव पुट्री फैक्टिव बैक्टीरिया होते हैं इसमें पिग, ठीक है, जो ग्रो कर जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा जब ये ग्रो करते हैं तो ये जो पिग है उसके मसल में उसकी प्रोटीन में एकोमुलेट कर लेते हैं, ठीक है, वहाँ पर ये अपने नेगेटिव इम्पैक्ट शो करेंगे, ठीक है। ये मोस्टली जो है वो वहाँ पे सैचुरेटेड फैटी एसिड प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। देन क्या है कि जो टिश्यूज हैं स्वाइन के सूर के उसमें माइकोटॉक्सिन होते हैं, कंपाउंड्स हैं, माइकोटॉक्सिन हैं, ठीक है, एक्राटॉक्सिन हैं। वो क्या होते हैं एक्राटॉक्सिन, वो डिफरेंट टाइप्स के स्पेरागेलिस हैं, पेंसिलियम हैं, शिपिशेज हैं, ठीक है। ये क्या कुछ बैक्टीरिया हैं, ठीक है, जो कि टॉक्सिन ये एजेंट्स हैं जो कि इनमें पाए जाते हैं स्वाइन फ्लू में, ठीक है। उसके अलावा कुछ कंपाउंड हैं जिससे क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिज्म है जो कि बोटुलिज्म काज करता है बच्चों में, ठीक है, क्योंकि इसमें भी इन्फेक्शन काज होती है इन रिस्पिरेटरी मसल्स और डिजीज़ ऑफ पल्मोनरी और रिस्पिरेटरी मसल, इसमें इशू काज होता है कि, ठीक है। देन क्या है कि चिनीला स्पायरस, ठीक है, ये क्या है कि ये नीमाटोड जिस तरह होते हैं, लूकवर्म्स होते हैं, ठीक है, पैरासाइट होते हैं, ये मोस्टली रूडर्स में, पिग में, बियर्स में, इनमें होते हैं, ठीक है, जो कि किसी भी डिजीज़ का काज बन सकते हैं, ठीक है, कि इसे हम क्या कहते हैं पोक वर्म भी कहते हैं, ठीक है। मोस्टली जब ये अनकुक्ड इंटेक करेंगे इनका तो ये बॉडी के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट शो करेंगे। देन इसमें है कि स्वाइन फ्लू, देन इसमें
जर्सीमिया इसमें इंटेरो कोलाइटस है, इंटेरो कोलाइटिशिया या कोलाइटस कह लें कि ये है। ये क्या करते हैं कि ये जो गैस्ट्रोएंटेराइटिस काज करेंगे, जीआईटी इश्यूज करेंगे, उसके अलावा ये डायरिया या फीवर या एब्डोमिनल पेन काज कर देंगे, ठीक है। देन blood, I will discuss in next lecture about use of blood, and a horse, a donkey, a mule, and the